Everyone, welcome to our channel Learn with Motivation. In this video, we will revise Salt MCQ of class 10th subject Information Technology code 402 book Employability Skill. Employability Skill जो कि आपके थ्योरी एग्जाम 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है उसमें 10 मार्क्स की आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आती है। इसमें टोटल 5 यूनिट है और हर एक यूनिट 2 मार्क्स का आएगा जिसमें कि 1 मार्क्स के आपके एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इंक्लूडेड होंगे। यूनिट 1 इज कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट, यूनिट 3 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 4 entrepreneurial skill, unit 5 green skill. Let's start the video. Dash are a group of words that work together to communicate an element of speech. Options are tense, article, phrase, words. Group of word जिससे कि हम आपस में बात करते हैं और ये एक स्पीच का एलिमेंट भी है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? कमिट योर आंसर फास्ट। नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज फ्रेज। फ्रेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। डैश रेफर टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situation. Options are accident, yoga, hazards, exiting. इनमें से किसका मतलब होता है कि आप फोकस कर रहे हो, ह्यूमन एफर्ट्स के लिए फोकस कर रहे हो। किस लिए फोकस कर रहे हो? ताकि आप अपनी बॉडी को हेल्दी और माइंड को कैपेबल बना सको किसी भी तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए। नाउ चेक योर आंसर। राइट आंसर इज योगा। योगा रेफर्स टू फोकसिंग human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situation. अगर आप योगा करेंगे तो आप फोकस कर रहे हैं अपनी बॉडी को भी हेल्दी बनाने के लिए और माइंड को कैपेबल बनाने के लिए हर तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, feelings and one's own character is called as dash. Options are curiosity, confidence, fear complex, knowledge. अपने बारे में पूरी नॉलेज होना, अपने सेल्फ कैपेबिलिटी के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में नॉलेज होने को क्या कहते हैं? अपने बारे में पता होने को क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी, confidence, fear complex या knowledge. And check your answer. Right answer is confidence. A dash is a software that helps you type and work with text on a computer. Options are spreadsheet, calculator, paint, word processor. इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ टेक्स्ट के साथ वर्क करने में हेल्प करता है? टेक्स्ट के साथ वर्क करना है। देखो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में अगर आपको पता है स्प्रेडशीट में हम नंबर के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ वर्क करते हैं। कैलकुलेटर में तो सिर्फ कैलकुलेट करते हो और कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। पेंट में ड्राइंग। तो वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम टेक्स्ट के साथ वर्क करते हैं, जैसे कि लेटर लिखना, फॉर्म बनाना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट जॉब सीकर्स, दे कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं
वो नौकरी ढूंढते नहीं हैं, बल्कि वो क्रिएट करते हैं ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे लोगों को नौकरी मिले। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, या दोनों ही है, फॉल्स कभी ट्रू, या आपको पता नहीं है, कांट से। कमेंट योर आंसर फास्ट। एंड द राइट आंसर इज ट्रू। Entrepreneurs are not job seeker, but they create opportunities of employment for people. Dash defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcity. Options are sustainable development, environment, pollution, population. इसमें से किसका मतलब ही होता है, किसका डिफाइन है कि ग्रीन इकोनॉमी हमें बनानी है जिससे कि ह्यूमंस इम्प्रूवमेंट हो, मतलब लोगों का भला हो, सोसाइटी भी अच्छी हो जाए और जितना भी एनवायरमेंटल रिस्क है वो कम हो जाए। Right answer is sustainable development. Sustainable development defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcity. Karan lives at a hostel in Shimla. He calls his mother, who lives in Delhi, to get her approval for the robotic class which is going to start in his school next week onward. However, due to disruption in the phone line, his mother could not understand and reply to him. He got very upset. Which another medium can he use to get the immediate approval of his mother? करण जो है शिमला में हॉस्टल में रहता है, ठीक है। उसने अपनी मम्मी को दिल्ली में कॉल किया, उसको अप्रूवल चाहिए था कि वो रोबोटिक क्लास ज्वाइन करना चाहता है जो कि नेक्स्ट वीक से इसके स्कूल में स्टार्ट हो रही है। अब जब उसने फोन किया तो फोन में डिस्टरबेंस की वजह से वो उसकी मम्मी को समझ नहीं पाई, इसलिए कुछ उसको आंसर नहीं कर पाई। अब वो बड़ा अपसेट है। अब वो किस तरीके से, कौन सा मीडियम यूज करके अपनी मम्मी की परमिशन ले सकता है? ऑप्शंस आर ईमेल, लेटर, मैसेज थ्रू फ्रेंड, फैक्स। चेक योर आंसर। राइट आंसर इज ईमेल। देखो ईमेल से उसकी मम्मी इमीडिएट आंसर दे देगी और इंटरनेट बाकी सारे मीडियम से फास्ट है ना। Trisha is always tense during exam time. She is a sincere and studious student, but the thought of exam creates anxiety in her. Which stress management technique that you would suggest to help her? Trisha हर बार अपने एग्जाम में ना परेशान हो जाती है। वो ऐसे तो वो बहुत सीरियस, सिंसियर और पढ़ाकू लड़की है, लेकिन एग्जाम से उसे बहुत डर लगता है। तो कौन सा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मतलब जो कि उसको मदद करेगा एग्जाम को अच्छे से करने के लिए? योगा, एक्सरसाइज, वेकेशन विथ फैमिली, ऑल ऑफ दिस। जल्दी से सजेस्ट करो ट्रिशा के लिए क्या बेटर है। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। उसे योगा करनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी और माइंड कैपेबल बने। एक्सरसाइज, योगा के अलावा भी एक्सरसाइज करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि उसकी फैमिली उसको मोरल सपोर्ट दे सके, है ना। डैश एबिलिटी ऑफ अ पर्सन to do the things that need to be done without someone or something influencing us.
Options are self motivation, self discipline, self awareness, self regulation. ये कौन सी एबिलिटी होती है पर्सन में जो कि उसको इंस्पायर करती है कि वो खुद ही अपने आप को मतलब इंस्पायर कर रहा है अपनी ज़रूरतों के लिए ना खुद ही अपने आप को बता रहा है. Answer is self motivation. Self motivation ability of a person to do the things that need to be done without someone or something influencing us. अब किसी को मतलब पेरेंट्स को या टीचर्स को उसे मोरल सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं. सेल्फ मोटिवेशन होता है तो आप खुद को ही मोटिवेट करते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करूँगा. According to concept of sustainable development, the environment and development are dash issues. Inseparable, separate, independent, none of this. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट ये दोनों जो इशू हैं वो कैसे इशू हैं. Now check your answer. Right answer is inseparable. एक दूसरे से अलग नहीं है. ठीक है. The cleaning of software installed in the computer cannot be achieved by disk cleanup, backup, cleaning CPU cabinet, installing antivirus software. देखो आपके सॉफ्टवेयर में अगर आप क्लीन करना चाह रहे हो अलग अलग सॉफ्टवेयर है सिस्टम को क्लीन करना चाह रहे हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर को क्लीन नहीं करेगा. Now check your answer. राइट आंसर ही क्लीनिंग सीपीयू. देखो सीपीयू कैबिनेट अगर आप साफ कर रहे हो कपड़ा लेकर तो उससे वो हार्डवेयर साफ हो रहा है ना. सॉफ्टवेयर थोड़ा ना साफ हो रहा है. सॉफ्टवेयर के अगर कोई वायरस है तो वो डिस्क क्लीनअप बैकअप या इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनसे क्लीन होगा. तो द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट. Entrepreneurship has a crucial role in the dash of the society. Options are evolution, planning, functioning, none of these. Entrepreneurship का society में क्या role है? Now check your answer. Right answer is functioning. Society को चलाने में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है. देखो पहले जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ओला कैब है तो ओला कैब से बहुत ड्रास्टिक चेंज आया. पहले भी तो टैक्सेस होती थी लेकिन अगर ओला है अब मोबाइल से आप टैक्सेस बुकिंग कर लेते हो. आप देखिए OLX है तो पुरानी चीजें कबाड़ी को पहले भी बेचते थे लेकिन OLX से आप क्या कर रहे हो ऑनलाइन आप टच में हो. या ग्रूफर है कई ऑनलाइन एप्स ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं अलग अलग वर्क करने के लिए. तो दैट मीन्स ये सब क्या है एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि एक नए आइडिया से काम करना. यूज ऑफ एब्रिविएशन इन अ कम्युनिकेशन लीड्स टू misinterpretation of messages is an example of dash barrier. Gender, language, location, economical. अगर आप किसी से एब्रीविएशन में बात कर रहे हो ठीक है जैसे कि आप कहते हो कि बाय द वे तो आप उसकी जगह कह रहे हो BTW ठीक है लेकिन मैं समझ रही हूँ BTW मतलब बिट्टू टिक्की वाला. बिल्कुल सही. तो जब हम एब्रीविएशन में बात करते हैं तो इससे क्या हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है मतलब मैसेज का गलत मतलब समझा जाता है. ठीक है तो ये कौन सा बैरियर है. दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर. Use of abbreviation in a communication leads to misinterpretation
of messages is an example of language barriers. Vacationing help in dash individual. जब आप छुट्टियां मनाते हो फैमिली के साथ या अकेले छुट्टियों में जाते हो तो वो क्या करता है बेसिकली क्या करता है एक अकेले पर्सन पर योगा अर्निंग de-stressing none of this. Now check your answer. राइट आंसर इज de-stressing. आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है थक गए हो काम कर करके तो आप छुट्टियों में मना चाहते हो ताकि आप de-stress हो सको तो वेकेशनिंग हेल्प इन de-stressing individual. Dash serves as an interface between the user and computer. Options are operating system, MS Word, Paint, Notebook. देखो एक यूजर मतलब जब आप लोग हो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो और कंप्यूटर तो यूजर और कंप्यूटर को एक साथ काम करने में कौन हेल्प करता है एक उन दोनों के बीच में इंटरफेस कौन करवाता है Now check your answer. Right answer is operating system. Operating system serves as an interface between the user and the computer. And dash is a person who establishes a business or a venture that generates some value to the customer and proves to be profitable for him. Options are entrepreneur, shopkeeper, craftsman, worker. कौन पर्सन होता है जो कि बिजनेस तो शुरू कर रहा है लेकिन एक अलग तरीके से जो कि कस्टमर को वैल्यू दे रहा है और प्रूफ कर रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शंस आर एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर की अगर डिफाइन है तब भी आप ये लिख सकते हो दैट एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश अ बिजनेस or a venture that generates some value to the customer and proves to be profitable for him. An economy is called green economy when it is based on the principle of dash. एक इकोनॉमी तब ग्रीन इकोनॉमी होगी जब वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होगी अर्थक्वेक के प्रिंसिपल पे चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल या सिस्टम प्रोग्राम के प्रिंसिपल आंसर चेक योर आंसर एंड राइट आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार आ रहा है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स of sustainable development. Physical exercise in the form of dash and dash to relieve stress as this stabilize mood, improve self-esteem and induce sleep. Options are walking, skipping, sleeping, eating, cooking, shopping, watching and listening TV. देखो फिजिकल एक्सरसाइज किस तरह से करनी है जिससे कि आपकी मूड भी अच्छा हो जाए और आपका मतलब सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव हो बिल्कुल सही राइट आंसर है वॉकिंग एंड स्किपिंग तो वॉकिंग एंड स्किपिंग ही एक्सरसाइज है बाकी सब एक्सरसाइज नहीं है विच वन इज नॉट अ फैक्टर causing ecological imbalance. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए कौन सा एक फैक्टर नहीं है नहीं नॉट पे ध्यान दे दें डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन प्लांटिंग ट्री ऑप्शंस
Now check your option. Right answer is planting tree. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का फैक्टर नहीं है वो, बाकी सब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का फैक्टर है, ठीक है। तो नॉट पे ध्यान देना है। When you are overcome by your own feeling and unable to communicate well, it means there is an, जब आपके अंदर बहुत फीलिंग ऐसी हो जाती है तब आप बात नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो उसे क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, इमोशनल बैरियर, नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। राइट आंसर इज इमोशनल बैरियर। आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप बोल नहीं पाते। कई बार बहुत गुस्सा आता है, कई बार बहुत फीलिंग शाई फील हो रही है तो आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक वेरी क्लियरली। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के और भी मैंने वीडियो बनाए रिवीजन के, सारे वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपके 10 मार्क्स एग्जाम में पक्का है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।